नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्लासेस परीक्षा जंक्शन में। और मैं रोहिताश आपको जो है आने वाली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली जो आर ओ एग्ज़ाम है और आपका जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए मैं सहयोग करूंगा आपका। और जिस भी परीक्षा की तैयारी आप करने जा रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप किस युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का भी बहुत सारे लोग जो है इस समय इस टेंशन में है कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें या तैयारी करें आर ओ की एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चों, परेशान नहीं होना है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। देखिए बच्चों, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हो और चाहे आर ओ की कक्षाएं परीक्षा हो, उसमें आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। दोनों की प्रकृति लगभग लगभग एक जैसी है। सामान्य अध्ययन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। जो यहाँ पे मार्किंग मार्किंग जुड़ती है सामान्य अध्ययन में, उसमें सीसैट में नहीं जुड़ती है उधर, ठीक है। लेकिन सीसैट भी आजकल क्वालिफाई कर पाना बहुत मुश्किल है। इस बार तो हमको लगता है बहुत ज़्यादा लोग सीसैट की वजह से डिसक्वालीफाई हो गए। मेंस एग्जाम में बहुत से चर्चा का विषय था ये कि क्या जो है सीसैट अगली बार, पता नहीं, बहुत बच्चे जो मेंस को लिख रहे थे इस बार वो भी टेंशन में थे कि पता नहीं सीसैट यार क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सारी दुविधाएं होती हैं। ऐसा नहीं होता जिसका एग्ज़ाम निकल जाता है उसको ये पता होता है कि अगली बार भी एग्ज़ाम हमारा निकलेगा। अब आते हैं फालतू की बातें हैं सब, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में देखो। र्यूमर्स पर ध्यान मत दिया कीजिए, ठीक है। आपको अपनी तैयारी पर ध्यान देना है, ठीक। चलिए बातें करते हैं। अभी हम लोग पिछले जो वीडियो में उसमें जो आर ओ की रणनीति है उस पर चर्चा कर चुके हैं। और उस रणनीति में एक जो पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था करंट अफेयर्स का। अब आते हैं करंट अफेयर्स दोस्तों कहाँ से तैयार करें। बहुत सारे बच्चों का जो है एक प्रश्न रहता है, सर करंट अफेयर्स कहाँ से तैयार करें। बहुत ज़्यादा दिक्कतें, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। तो लास्ट में जाकर काफ़ी सालों बाद एक एक्सपीरियंस गेन हुआ है कि करंट अफेयर्स एक्चुअली में पीसीएस और आर ओ यानी लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं हैं उनमें कहाँ से तैयार किया जाए, ठीक। तो दो पुस्तकें हैं, मैं यहाँ किनारे लिखे दे रहा हूँ। दो पुस्तकें हैं, इनका नाम इससे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब इसी के आगे आप लोग जानते हैं कि एक पुस्तक के आगे ये लग जाता है और एक के आगे ये लग जाता है। एक सार करके आती है और दूसरी चक्र करके आती है। इन पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि होता है जब आप लोग तैयारी करते हैं तो बहुत सारी भ्रम की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं कि सर फलाने जो है किताब पब्लिश किए, उन्होंने पहले कहा था कि हमारे ही किताब से पूरा पूरा प्रश्न आ गया था। और बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं, हाँ, तो उनका भी दावा है होता है कि बस एक एक क्वेश्चन हमारे यहाँ से आया है। 100% आता है, कहीं से बाहर से नहीं आता है प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा। आता है किताबों से ही। कोई जो नया स्टूडेंट्स है वो भी ध्यान रखें और जो पुराने हो जानते ही हैं। तो इन दो पुस्तकों का हमें सहारा लेना है और इन दो पुस्तकों के साथ हम लोग अपने, लेकिन होता क्या है कि बेटा इसमें इतना ज़्यादा कंटेंट दिया होता है कि ये भी बहुत ज़्यादा भ्रमित करती है पुस्तक दोनों, ठीक है। तो इससे कंटेंट को आपको छांटना है। तो आप अगर ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको पता होगा, और एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लोग बस इन वीडियोस को देखिएगा। लगातार टॉपिक वाइज आपका जो है वीडियोस बनेगा, ठीक है। अब हो सकता है कि क्रम बदल सकता है। मेरा एक पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आसान चीज़ें, फिर उससे कठिन और उससे कठिन। देखिए, पढ़ना तो आपको कठिन है, लेकिन अगर ये क्रम फॉलो कर लेंगे तो आपको लड़ने की एग्ज़ाम में लड़ने की क्षमता दुगनी हो जाती है, ठीक है। आसान, कठिन और फिर उसके बाद कठिन, ठीक। तो इसमें कई सारे टॉपिक होते हैं, ठीक है। एक दोनों पुस्तकों में, एक पुस्तक तो सीधे सीधे वन लाइनर फैक्चुअल बेस होती है, दूसरी पुस्तक में क्या होता है कि टॉपिक वाइज, जैसे सबसे पहला जो हो सकता है, क्रम बदल गया हो, राष्ट्रीय परिदृश्य आता है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य आता है, वैज्ञानिक परिदृश्य आता है, ठीक है। और उसके बाद विविध आता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल आता है, अर्थव्यवस्था आती है, तो उसने खेल आता है। तो उस किताब ने कई कई सेगमेंट्स में चीज़ों को तोड़ दिया है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि हम एक एक सेगमेंट्स को पकड़ के चलते हैं और आपका जो है
तैयारी करवाते हैं। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या रही कि देखो बेटा, करंट अफेयर्स रटने का विषय नहीं है। जो लोग रट के जाते हैं वो एग्जाम के एक रात पहले तक उसको रटते रहते हैं। स्वीडन और स्विट्जरलैंड में अंतर नहीं मिल पाता है, एग्जामिनेशन हॉल में बहुत प्रेशर होता है। ठीक है, जो लोग दे रहे हैं उनको पता है। तो स्वीडन और स्विट्जरलैंड और आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में अंतर नहीं समझ में आता, लगता है पढ़ा हुआ है लेकिन वहां पे भूल जाते हैं, एक क्वेश्चन गलत हो गया। और इस बार जो है कट ऑफ शायद उत्तर प्रदेश मतलब इसकी पीसीएस की जो कट ऑफ गई थी वो हमको, जहां तक हम गए हमें अंदाजा लग रहा है, देखिए अभी आई तो है नहीं लेकिन फिर भी ये 84-85 के अराउंड गई है क्वेश्चंस के। ठीक, तो बच्चों बहुत आसान है और बहुत कठिन है। अगर सही दिशा मिल गई तो बहुत आसान है, और अगर सही दिशा नहीं मिली तो बहुत कठिन है। ठीक, तो थोड़ा सा देसी अंदाज भी हो सकता है हमारा पढ़ाने का, थोड़ा फॉर्मल अंदाज भी हो सकता है, पढ़ने पढ़ाने का एक रवैया, एक रीति चलती रहती है, उसकी दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है, केवल पढ़ाई करनी है। ठीक, थोड़ा सा आज ये पहला दूसरा वीडियो हो सकता है बातें ज़्यादा हो जाएं, लेकिन बिना बातों के फिर पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं। सबसे पहले उन्हीं दोनों पुस्तकों में सबसे पहला एक टॉपिक है विविध। कौन सा टॉपिक है, हमने जो उठाया है सबसे पहला टॉपिक क्या है, विविध टॉपिक है। ठीक, हमें आसान लगता है और विविध टॉपिक जो है वो हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले देखिएगा कि इसमें एक प्रश्न आता है कि 5 स्टार रेटिंग पाने वाली जेल कौन सी है। ठीक, रटेंगे ना भूल जाएंगे, थोड़ा इसके साथ रिलेटेड फैक्ट याद रखिए। एक फर्रुखाबाद जनपद है, फर्रुखाबाद जनपद उत्तर प्रदेश में आता है, और फर्रुखाबाद जनपद में एक जेल है, फतेहगढ़ जेल। कौन सी जेल है, फतेहगढ़ जेल है। वहां लगभग 1100 कैदी भर्ती हैं, मौत से खा रहे हैं, मौत से पी रहे हैं, और क्योंकि वहां पर जो खाना है वो गुणवत्तापूर्ण मिल रहा है। कहते हैं खाना, जेल जाना और जेल का खाना बहुत खराब होता है, लेकिन अब ये जो कथा है, ये कहानी है, ये कहावत है, ये बदल गई है। जेल का जाना तो बुरा है लेकिन जेल का खाना बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि 5 स्टार रेटिंग FSSAI ने इसने क्या किया है, इसको गुणवत्तापूर्ण दे दिया है और कहा है कि ये 5 स्टार रेटिंग वाला खाना यहाँ पे, मतलब देखिए कुछ होता नहीं है। जो खाना दिया जा रहा है वो शुद्धता की जांच करके दिया जा रहा है, जो मशीनें यूज की जा रही हैं उनमें शुद्धता की जांच की जा रही है, बाकी वही गेहूं की रोटी मिलती है, वही चावल मिलता है, वही दाल मिलता है। ठीक है ना। तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ जेल, फा से फर्रुखाबाद, फा से फतेहगढ़ जेल, और 5 स्टार रेटिंग। देखिए शॉर्ट ट्रिक के चक्कर मत पड़िएगा, शॉर्ट ट्रिक और ट्रिक एग्जाम में काम नहीं आती, हजारों फैक्ट याद रखने पड़ेंगे, कहाँ तक शॉर्ट ट्रिक की बात करेंगे। एक महोदय हैं वो अपने यूट्यूब चैनल में, आपको बता दो, लिटरली मतलब दिमाग पता नहीं क्या है, वो एक कहानी बनाते हैं, गाना बनाते हैं और उस पर क्या करते हैं, फैक्ट याद करवाते हैं। पीसीएस और आईएएस जैसी परीक्षाओं के लिए ऐसी हास्यास्पद बातें करते हैं, हमें लगता है, उनकी बुक भी आती है, वो फैक्ट रटवा देते हैं। आप पढ़ेंगे समझेंगे, जब आप मेंस लिखने लगेंगे ना तब आपको समझ में आएगा फैक्ट रटा नहीं जाता, समझा जाता, फैक्ट अपने आप याद आ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, सभी जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम स्थापित होगी। किस राज्य में पूछा जाएगा, किस राज्य में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस राज्य में सभी जिलों में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना होगी। उसका नाम है उत्तराखंड राज्य। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड राज्य। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक, अभी तीसरा क्वेश्चन आपका आता है कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का इजाद किया है किस देश ने किया है। ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी है। क्यों, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, पर्यावरणीय मतलब दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और ये बनता है, ये किस देश के लिए फेमस है, जर्मनी के लिए। बाकी बहुत सारी बातें करेंगे दोस्त, आप लोग बस अभी हमारे साथ जुड़िए और बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी होंगी और कुछ जो है आप लोगों को मजा आएगी पढ़ने में। ऐसा नहीं, देखिए पढ़ाई करते रहिए, किताबें सबके पास है, लेकिन होता है क्या, कुछ देर बाद बोर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा फनी अंदाज में पढ़ते हैं, थोड़ा सा मजे के साथ पढ़ते हैं, तो आप लोगों को ये डेफिनेटली है कि आप लोगों को पढ़ाई में मजा आएगा और आप लोग इस एग्ज़ाम को, भगवान करे कि आप लोग सक्सेस हों, आपके घर के सामने भी बाजे गाजे बजें। देखिए बहुत अच्छा लगता है जब नौकरी मिलती है ना, तो वो जब नौकरी मिलने का जो एक वो होता है कि यार मिल गई, यार हमारा बेटा लग गया, हमारा बेटा इस सक्सेस हो गया, पीसीएस हो गया, एसडीएम हो गया,
और हमारा बेटा जो है नायब तहसीलदार हो गया, हमारा बेटा डिप्टी एसपी हो गया, बहुत सारी पोस्टें होती हैं, वेरियस पोस्ट होती हैं, बाजे गाजे बजते हैं, रोमांच आ जाता है एकदम, जैसे रोए जो है ना खड़े हो जाते हैं। जो बच्चे देखते हैं उनका जो 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 मोहल्ले के बच्चे होते हैं उनका भी मन करता है यार मेरे लिए भी एक बार बाजे गाजे बजें। तो दोस्तों साथ दीजिएगा, आपके घर में भी एक दिन गाजे बाजे बजेंगे, आपके घर में भी आपकी जो है सफलता के लिए आपके घर में भी मिठाइयाँ बटें, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर है? प्रथम नाइट स्काई सेंचुरी, ये बहुत मतलब मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आना ही है, चाहे आरओ में आए और चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में। लद्दाख में चांगथांग अभ्यारण्य है। कौन सा है? लद्दाख में चांगथांग अभ्यारण्य है। कोई दिक्कत नहीं, इसको याद कर लिए। चारों क्वेश्चन याद हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, नहीं 4 क्वेश्चन हुए। अगला क्वेश्चन आप देखिए छूट गया था, उत्तर प्रदेश के किस जिले में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की गई? लॉजिस्टिक पार्क समझते हैं? लॉजिस्टिक पार्क क्या होता है कि जहां पर सामान को लादा जाए, ठीक है ना, कंटेनर्स में लादा जाए, वो लॉजिस्टिक पार्क होते। एक पार्क बना दिया था, देखे होंगे कभी कभी ट्रेनों पर कंटेनर रखे चले जा रहे हैं, ट्रेन दौड़ती हुई चली जा रही है। ये ट्रेन जाती कहाँ है? ये ट्रेन जाती है समुद्र पत्तन की ओर। कहाँ जाती है? समुद्र पत्तन की ओर। वहां से कंटेनर उतारे जाते हैं, शिप्स में लादे जाते हैं और निर्यात कर दिए जाते हैं। तो होता क्या था कि जैसे मान लीजिए छोटे छोटे जनपद की बात करें, तो हमारा जनपद जैसे रायबरेली है, किसी का जनपद लखनऊ होगा, किसी के जनपद बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, किसी का जनपद प्रयागराज होगा, तो बहुत सारे जनपद की अपनी अपनी एक प्रोडक्शन होगा, कुछ ना कुछ वहाँ की खासियत होगी जो वहाँ पर लोग प्रोडक्शन जिसका कर रहे होंगे, ठीक है ना, उत्पाद बना रहे होंगे, उत्पादन कर रहे होंगे। तो अभी तक समस्या क्या थी कि प्रत्येक जिला क्या करता था, अपने सामान को अपने माध्यम से समुद्र पत्तन तक पहुंचाता था। लेकिन योगी सरकार ने एक चीज देखा कि एक काम करते हैं कि एक ऐसी जगह बना दे मिर्जापुर जनपद में, एक ऐसी जगह जहां पर सारा जो जो ये कंटेनर्स हैं इनको रखने की एक जगह बना दे, सभी लोग अपना सामान लेकर वहां पहुंचेंगे और वहां सामान लद जाएगा कंटेनर्स में और सीधा। तो मतलब ये होता है कि प्रत्येक जिले को समुद्र पत्तन तक नहीं दौड़ना, प्रत्येक जिले को मिर्जापुर जिले तक दौड़ना है विभिन्न माध्यमों से, और उस मिर्जापुर जनपद से कहाँ जाएंगे सारे कंटेनर्स उठाकर पत्तन की ओर। तो लॉजिस्टिक पार्क मतलब समझ लीजिएगा, ठीक है, अपना सर्च करिएगा यूट्यूब गूगल पे, आपको दिख जाएगा कंटेनर्स के पूरा एकदम, जैसे लगता नहीं है कि एक पार्क बना हुआ है। तो ऐसा पार्क अब आपको कहाँ देखने में नई दिक्कत होगी तो मिर्जापुर में चले जाइएगा, ठीक है ना, मिर्जापुर में आप दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश वाले देख लेंगे उसको हम। अगला, भारत की प्रथम इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन। जब अभी हम लोग यहाँ, जब सरकार ने क्या किया, सबसे पहले सरकारी कर्मचारियों को नोजल वैक्सीन लगाई गई थी, ठीक है ना, तो सब दुबक गए थे घर में, सब जब जो है भाग गए थे छुट्टी ले लेके कि हमको ना लग जाए। कारण क्या था? कारण ये था कि जब दवाई लगाई जाती थी, वैक्सीन लगाई जाती थी, इंजेक्शन लगाया जाता था, तो लोगों को फीवर आ जाता था, बुखार आ जाता था। तो इससे क्या होता था कि ये जो आंकड़े तो पता नहीं, भगवान जाने कि 100% दिखाया या कितना परसेंटेज रहेगा, लेकिन लोग अपने स्वेच्छा से बहुत कम लगवाए हैं। गांव में चले जाइए तो मारपीट की स्थिति हो जाती थी, हम लोग तो देखे हैं आंखों से प्रत्यक्ष दर्शी, भैया लगवा लो, दादा लगवा लो, दादा कहें अरे तुम लोग लगवाओ, जाए हमका नहीं लगवाया है। हाँ, और ज़्यादा इंसिस्ट करने पर, ज़्यादा फोर्स करने पर मारपीट की नौबत आ जाती थी, ठीक है। तो अब क्या है, भारत बायोटेक ने क्या किया है, इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन बना दी है। भारत बायोटेक ने इंट्रानोजल कोविड-19 वैक्सीन बना दी है। और अब क्या है, इंट्रानोजल का मतलब नाक से वैक्सीन डाली जा सकती है। कोरोना के जो वो इंजेक्शन लगाने वाला दंश था उससे लोग अब बच गए हैं, टेंशन मत लीजिएगा। अब आप लोग जिसने नहीं लगवाया है लगवा लीजिएगा, बच्चे सबसे ज्यादा नहीं लगवाए थे, ठीक है ना, तैयारी करने वाले हैं। अब आता है मोहला, मानपुर अंबागढ़ चौकी किस राज्य के 36वें नए जिले बने हैं? अगर 36वां जिला याद रहेगा तो आप लोगों को सब कुछ याद आ जाएगा। 36वां जिला कौन सा बना है नए में? छत्तीसगढ़ बना है। कहाँ बना है? छत्तीसगढ़। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन फिर भी याद, अब देखने में क्या जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जय हो एक गाना चला था, उसके जो वो थे प्रोड्यूसर थे, उनका क्या नाम था? ए आर रहमान। ए आर रहमान को भारत में वरीयता मिली हो या ना मिली हो, भारत में मुझे नहीं लगता कोई रोड उनके नाम पर बनी हो सकता बनी भी हो साउथ इंडिया में, लेकिन ए आर रहमान के नाम पर एक देश है कनाडा। कौन सा? कनाडा है। कनाडा ने क्या किया है, भारत ए आर रहमान के नाम पर स्ट्रीट बना दी है, मतलब सड़क बना दी है। कहाँ पर? कनाडा में। तो ध्यान रखना है, ए आर रहमान के नाम पर स्ट्रीट कहाँ पर बनी है? कनाडा में बनी है, कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब आगे बात करते हैं, भारत की प्रथम सेलाइन वाटर लालटेन क्या है?
नाम है इसका रोशनी, सेलाइन वाटर लालटेन, इसका नाम क्या है? रोशनी। देख लीजिएगा एक बार, भारत की प्रथम सेलाइन वाटर लालटेन, इसका नाम क्या है? रोशनी नाम है। ये है क्या यार, इसके बारे में जान लो तो आपको याद हो जाएगा। सेलाइन वाटर लालटेन, सेलाइन वाटर वाटर लालटेन का मतलब क्या होता है? देखो अभी जो मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया कि हम उसी विभाग से संबंधित हैं इसलिए हमको पता है कि उन्होंने क्या किया कि कहा धीरे से पहले मिट्टी के तेल हटा दो, मिट्टी के तेल हटा दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हुआ क्या कि कहें सबको गैस कनेक्शन दे दो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन दे दिया गया है, ठीक। लेकिन अगर देखा जाए तो ग्राउंड में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल योजनाएं नहीं हुई। आज भी मिट्टी के तेल की मांग होती है विभागों में, खाद्य एवं रसद विभाग में मिट्टी की तेल की मांग होती है। क्यों होती है? लोग पहले डिबरी जलाते थे, डिबिया जिसको बोलते थे, लालटेन जलाते थे, लैंप बोलते थे, बहुत थोड़ा एडवांस युग आया तो लैंप बोलने लगे, ठीक है। तो अब उससे निजात मिल गई, मिट्टी के तेल होए ना हो लैंप जरूर जलेगी। सेलाइन वाटर लालटेन आ गई है। इसमें क्या होगा, समुद्र का पानी डालो और लैंप जल रही है। इसमें क्या, अगर किसी को, अब हो सकता है मध्यवर्ती राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश के पास में समुद्र तो है नहीं, मध्य प्रदेश में समुद्र तो है नहीं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के आसपास समुद्र तो है नहीं, तो वहां से लाइन कहाँ आएगा? तो पानी में नमक घोलिए और उसको अपने लैंप में डाल लीजिए और चलाइए उसको। तो सेलाइन वाटर लालटेन। अब जाएंगे ना दुकान में, कह दो भैया रोशनी दे दो हमका, तो रोशनी देने के लिए कहेंगे तो क्या दे देगा? सेलाइन वाटर लालटेन। सेलाइन वाटर लालटेन वालटेन ना बोल देना, नहीं कोई नहीं देगा दुकानदार। समझ में आ रही बात की नहीं बात है? क्योंकि दुकानदार इतना पढ़ा लिखा नहीं हो, पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहा। तो सेलाइन वाटर लालटेन का नाम क्या है? रोशनी। कहाँ मांगेंगे जाके? दुकान में कहेंगे रोशनी दे दीजिए, तो वो रोशनी दे देगा आपको, ठीक है। वो रोशनी का मतलब समझता है, सेलाइन वाटर लालटेन है, ठीक। अगली बात करते हैं दोस्त, ग्रामीण औद्योगिकी पार्क। कौन सा पार्क है? ग्रामीण औद्योगिकी पार्क की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? ग्रामीण औद्योगिकी पार्क की स्थापना करने वाला राज्य क्या क्या नाम है छत्तीसगढ़ है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। अब ग्रामीण औद्योगिक पार्क देखो, गरीब कुचले बेचारे देखोगे गांव में सबसे ज्यादा जो बेरोजगार, बेरोजगार भी तो कुछ कामचोरों होते हैं उसमें, समझे? तो कामचोर का मतलब समझते हैं? बैठे हैं आम के पेड़ के नीचे चार, और जो है कहीं जुआ खेल रहे हैं तो कहीं गप्पे लड़ा रहे हैं। तो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं उनको काम नहीं मिल रहा है। तो उनके लिए सरकार की योजना है ग्रामीण औद्योगिक पार्क, छत्तीसगढ़ राज्य लेके आया है। वहां पर गांव वालों के लिए कोई मोची बना देंगे, तो कोई को बना देंगे जो है दर्जी बना देंगे, किसी को कोई काम, जो जिसकी रुचि होगी, ठीक है। तो वो क्या कर लेगा? वो जूते बनाएगा बढ़िया, ठीक। भाई जैसे जो गांव में जूते बनाता है, अगर उसको रोजगार के लिए, अच्छा रोजगार तो है लेकिन उसको अगर जीवन यापन के लिए जो है अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, उसकी जीवन जिंदगी वैसे की वैसे ही चल रही है, तो सरकार का सोचना भी बनता है। सच बात है, सोचना सोचना बनता है। मान लीजिए कि उनके लिए सरकार सोचेगी तो कर क्या सकती है? उसने एक औद्योगिक पार्क में अपना जितना भी हुनर है आपके पास दिखाइए जाके और खूब कमाइए, हो सकता है वहां से और अच्छी अच्छी कंपनी में पहुंच जाए, ठीक है। तो ग्रामीण औद्योगिक पार्क की स्थापना करने वाला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म का मुख्यालय कहाँ है? ये लखनऊ में है। कहाँ है दोस्तों? लखनऊ में है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म का मुख्यालय। तो अमूमन चीजें लखनऊ में ही हैं उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पढ़ रहे हैं, तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी देखिए पीसीएस के लिए एक जो है अभी चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, पता नहीं किस हद तक ये जाके सक्सेसफुल होगा। लेकिन अभी ये मांग हो जाए कि ऑप्शनल सब्जेक्ट हटा दिया जाए, क्योंकि ऑप्शनल में बहुत वेरिएशन होता है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। और ये मांग, जहाँ तक मुझे भी लगता है कि ये मांग बहुत उचित मांग है बच्चों की, कि ऑप्शनल हटा के, अब ऑप्शनल हटा रहे हैं तो उसकी जगह पे ये सुनने में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ सब्जेक्ट जोड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित हो सकता है 1 या 2 या जो भी सब्जेक्ट जोड़ दें। तो उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये चीज़ आपको जानने, अगर मान लीजिए मेंस में आप लोग लिखते हैं तो मेंस में इसको डाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म का मुख्यालय कहाँ बन रहा है? लखनऊ में। इसको कहीं ना कहीं इस तथ्य को प्रयोग करा जा सकता है। अगला प्रश्न है, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला और सार्वजनिक परिवहन का अनुकूल और इष्टतम उपयोग करने हेतु, ठीक है, पब्लिक सिस्टम लैब। अब इसके बारे में बता देते हैं। पब्लिक सिस्टम लैब का उद्घाटन किया गया। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर पीडीएस सिस्टम की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात आती है,
तो उसमें एक लैब बनाई गई जिसका नाम है पब्लिक सिस्टम लैब। कौन सी सिस्टम लैब है? पब्लिक सिस्टम लैब है। और पब्लिक सिस्टम लैब कहाँ बनाई जा रही है? आपकी आईआईटी दिल्ली में, ठीक है ना, आईआईटी दिल्ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके मेंस के लिहाज से और प्री के लिहाज से भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको पीडीएस बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं, वो जैसे अब आपको जरा थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज में बता दें, थोड़ा सा ग्राउंड अंदाज में बता दें कि ये क्या होती है। गांव में कोटेदार देखे हैं कि नहीं देखे हैं? राशन जो बांटते हैं, ठीक है, वो बड़े मतलब चोर नहीं होते हैं, चोर नहीं हुआ, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि हमारे विभाग से संबंधित हम बहुत प्यार से उनको, बहुत आराम से उनको हम उनकी बातों को समझते हैं, और बहुत उनको हम समझते हैं कि क्या कहाँ उनको परेशानियां झेलनी है। इस पोर्टल पे मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बात है कि वो कहीं ना कहीं से उस चीज़ को एडजस्ट करते हैं। वर्तमान सरकार ने पूरी तरीके से लगभग लगाम लगा ली है। अब ई पॉस मशीन पर अंगूठा लगाते हैं और तभी आपको राशन मिलता है, ये बात एकदम सही है। तो इन सब चीज़ों पर रिसर्च हुई है, हर एक चीज़ पर रिसर्च हुई है। आपका कोई भी चीज़ हो, आपके जो है, पहले होता क्या था कि पहले एक कापी मिलती थी, कापी में चढ़ा दिया जाता था, और जो है राशन गबन हो जाता था, पता नहीं चलता, ट्रेन की ट्रेन गायब हो जाती थी, ठीक है, पता ही नहीं चलता था। महामाया जैसी योजनाएं आई, पता नहीं चला कहाँ राशन चला गया उसका। आज भी उनके पर, उन योजनाओं पर जो है आज जांच बैठी हुई है और लोगों की धरपकड़ चल रही है। मतलब बड़े बड़े जिलाधिकारी और बड़े बड़े मंत्रियों तक के नाम उसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो इन सब में रोकने के लिए, चोरी रोकने के लिए, ठीक है ना, ये सब पब्लिक सिस्टम लैब की स्थापना की गई है, और वहाँ और भी तमाम तरह की चीज़ें उसमें रिसर्च होगा। तो वो कौन सा आईआईटी कर रहा है? आईआईटी दिल्ली उस पर सहयोग कर रहा है। अभी हाल ही में एक सिंगल स्टेज व्यवस्था स्टार्ट हुई है। हो सकता है कि आपको किसी एग्जाम में देखने को मिले, पीसीएस आईएएस में। सिंगल स्टेज व्यवस्था क्या है? सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी, इसे संबंधित इसलिए बता रहा हूँ। होता क्या है सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी में? इसमें क्या है, अभी तक जो कोटेदार है, कोटेदार के यहाँ खाद्यान्न कहाँ से आता था? गोदाम, कोटेदार के गोदाम में खाद्यान्न कहाँ से पहुँचता था? पहले चलता था बड़े गोदाम से, बड़े गोदाम से आया छोटे गोदाम में, और छोटे गोदाम से आता था, कहाँ पहुँचता था? कोटेदार घर तक पहुँचता था। अब बड़े गोदाम और छोटे गोदाम के बीच में ऐसा डिस्टेंस में बीच में बोरियां गायब हो जाती थी कि पता नहीं चलता था कि कहाँ चला गया। जैसे आंख से काजल चुराने वाले चोर नहीं रहते थे, वैसे बोरियां उतार लेते थे वो लोग, वैसे वैसे चोर थे उसमें। अब सरकार ने क्या किया, ये छोटा समझ लियो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बता दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो बड़ा गोदाम है, एफसीआई जिसको बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये निगम के हैं गोदाम, निगम के हैं। ये राज्य सरकार इसको क्या करती है? राज्य सरकार संचालित करती है। और ये जब मेंस पढ़ाएंगे ना आप लोगों को, तो मेंस में हम आप लोग बता देंगे कैसे क्या होता है। और ये केंद्र सरकार इसको संचालित करती है, ठीक है। केंद्र सरकार के एफसीआई से खाद्यान्न कहाँ जाता है? निगम के खाद्यान्न, जिसको छोटे गोदाम कहते हैं, ये ब्लॉक स्तर पर होते हैं। कहाँ होते हैं? ब्लॉक स्तर पर। जैसे एक जिले में तहसीलें होती हैं, तहसीलों के अंदर क्या होते हैं? ब्लॉक होते हैं। एक तहसील जिले के अंदर तहसीलें होती हैं, और तहसीलों के अंदर कई सारे ब्लॉक होते हैं, ठीक। इन ब्लॉक में क्या होता है? निगम, ये छोटे गोदाम बनाए जाते थे। अब इन छोटे गोदामों से ट्रक के माध्यम से कहाँ आता था? कोटेदारों के यहाँ तक खाद्यान्न पहुंचता था। कोटेदार के यहाँ खाद्यान्न कहाँ? कोटेदार के घर तक पहुंच जाता था। उनकी चौहद्दी बोलते हैं उसको, कोटेदार के चौहद्दी तक खाद्यान्न पहुंच जाता था। अब इतना लंबा सिस्टम होता था, एफसीआई यहाँ, तो क्या हुआ, ये सबसे बड़े जो मतलब गबन करने वाले थे, ये क्या करते थे? बोरिया जो है गायब कर देते थे, ठीक है। अब जैसे मान लो 50 किलोग्राम की भर्ती है, ठीक है ना, एक बोरिया में 50 किलोग्राम का राशन भरना है, ठीक है। ये क्या करते थे? कोटेदार को 52 किलोग्राम के हिसाब से देते हैं, ठीक है ना, देते थे 52 किलोग्राम के था। बस थोड़ी बता दे रहे, अंदर की जानकारी जान लो। इसको खाद्य रसद विभाग में जिला पूर्ति अधिकारी बन जाओगे ना, तो तुमको सब चीज ध्यान रखना है। 52 किलोग्राम के हिसाब से आपको, अब आप समझ लो 2 किलोग्राम हर एक बोरी पे मार रहे हैं, हर एक 50 किलो पे 2 किलोग्राम मार रहे हैं, ठीक। अब मान लो आपका कितना भी कुंटल हो, ठीक है, तो ये मान लीजिए 100 कुंटल का आवंटन में कितना मार देते थे। 100 कुंटल का मतलब 200 बोरी, और 200 बोरी में कितना किलो हो गया? 2 के हिसाब से 2 दूना 4, 400 किलोग्राम। कितना? 400 किलोग्राम का मतलब समझो 4 कुंटल राशन मार दिए बीच में, ठीक है। ये करते थे कौन से? छोटे वाले जो गोदाम वाले। तो कहा कि सरकार ने क्या किया कि बेटा अब एफसीआई से खाद्यान्न उठेगा, ठीक है ना, सीधा एफसीआई से खाद्यान्न उठेगा। एफसीआई से खाद्यान्न उठा,
और सीधा वहां से ट्रक के माध्यम से कहाँ पहुंच गया, कोटेदार के घर में। ये जो बीच वाले थे ना, बीच वाले जो निगम वाले थे, इनका काम खत्म, समझे, छोटे गोदाम वाले इनका काम खत्म। हाँ, कर ले चोरी। अब सीधा एफसीआई से कहाँ पहुंचा, कोटेदार के घर तक चोरी रोकने का प्रयास किया गया। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अभी आप लोग जब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर पढ़ेंगे ना, तो मेंस में इस चीज को सिंगल स्टेज डिलीवरी को लिख सकते हैं। अभी बाद में चर्चा करेंगे, जब हम मेंस पढ़ाएंगे तो आप लोग बता देंगे। गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प किस संस्था ने तैयार किया। अभी गन्ने के रस से चीनी बनाई जाती थी, अब गन्ना का जो कचरा होता था, खोई जिसको बोलते हैं, वो लोग का है, वो उससे क्या बनाएगी, चीनी बनेगी। आईआईटी गुवाहाटी ने, इसको ऐसे रट लो, ठीक ना, आईआईटी गुवाहाटी ने, ठीक, आईआईटी गुवाहाटी ने। विश्व का सबसे बड़ा वैदिक तारामंडल कहाँ पे है। देखो कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले नहीं होते, उनको बस एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ है, पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में। कहाँ है, नादिया जिले में है। अब ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाला है पेपर 1 में। जब आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो पेपर 1 में आपको इस चीज मिलेगी भी, और प्री के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जो चीजें मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, वो प्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं अपने आप से, ठीक है। एक सेकंड। अब आता है जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु की दशा में मातृत्व अवकाश। ये पेपर 1 में आप महिला सशक्तिकरण पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे इस चीज को लिख सकते हैं। भाई 60 दिन का अवकाश देने का प्रावधान कर लिया गया। कितने दिन का, 60 दिन का अवकाश देने का प्रावधान कर लिया गया। काहे दिया जा रहा है भाई, जैसे क्या होता था, जब बच्चा पैदा होता था तो मातृत्व अवकाश मिलने का स्वाभाविक है, ठीक है ना, मातृत्व अवकाश मिल जाता था। लेकिन अगर मान लो बच्चा पैदा होते ही एक्सपायर हो गया, भगवान न करे कभी किसी के साथ हो, क्योंकि माँ और बाप, माँ का तो दर्द लोग देखते हैं लेकिन बाप का दर्द कोई नहीं देख पाता है, वो अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है, ठीक है ना। तो जन्म के बाद बच्चे की मृत्यु जब हो जाती थी, तो अभी कार्मिक विभाग ने एक प्रस्ताव रखा था कि सरकार के सामने, कि अगर बच्चा मर जाता है, ठीक है ना, बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो माँ ऐसा नहीं कि फिजिकली रूप से आप उसको जो है कोई प्रोत्साहन दे दें या कुछ ऐसा कर दें, उसकी सहायता कर दें, तो उसको मानसिक रूप से बड़ा आघात पहुंचता है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए उसको 2 महीने रिकवरी के लिए सरकार ने प्रावधान किया है कि बच्चे के जन्म के बाद अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 60 दिन का उसको अवकाश और दिया जाएगा। उसमें दिनों की संख्या पूछी जा सकती है, ठीक है ना, इसमें दिनों की संख्या पूछी जा सकती है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग दोस्तों, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ये था क्लास 1। अब इसके बाद हम लोग क्लास 2 में मिलते हैं। दोस्तों पढ़ते रहिए, अपने लिए अपने सपनों के लिए तो दौड़ते रहिए, अपने माँ बाप के सपनों को जरूर साकार करिए, ठीक ना। बेचारे आशा लगाए हुए हैं, और सोचिए कि जिस दिन आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे, जिस दिन आप समीक्षा अधिकारी बनेंगे, देखिए जो बहुत अधिकांश लोग शादीशुदा नहीं होंगे, लेकिन कुछ शादीशुदा हों जिनके साथ उनकी पत्नियां भी जुड़ी होंगी, या हो सकता है कोई किसी की पत्नी हो, उसके साथ उसका पति और उसके बच्चे जुड़े होंगे। आपकी खुशियों में अगर वो शरीक होंगे तो उनके लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी। तो दोस्तों अगर आप किसी के पति हैं और आप अधिकारी बन जाते हैं, तो आप ये समझिएगा कि आपकी पत्नी कितनी खुश नसीब होगी और आपको कितना सपोर्ट करेगी, कितनी खुशी मिलेगी। आपके माँ बाप आपको कितना सपोर्ट करते हैं, अगर उनको ऐसी खुशी मिल जाए तो आप समझ लीजिए मोहल्ले में लोग कहते हैं भैया देखो ये जा रहे हैं, इनके पापा पीसीएस इनका लड़का पीसीएस अधिकारी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके सौभाग्यशाली के भी इनके पापा पीसीएस अधिकारी हुए हैं। तो ये सारी जगह जब काजे बाजे बजेंगे आपके तरफ, जब भी पढ़ा कीजिए ना दोस्त, तो ये जरूर ध्यान रखा कीजिए कि जब तक रोमांच नहीं रहेगा ना मन में, तब तक आपका पढ़ने मन नहीं लगेगा। आपकी परिस्थितियां ही आपकी सफलता का रास्ता खोलती हैं। लोग देखते हैं कि बहुत लोग जो है इंस्पिरेशनल वीडियो ढूंढते हैं, सर हमको इंस्पिरेशनल वीडियो बता दीजिए कहाँ है। दोस्त आपको बताएं, अगर आपकी परिस्थितियां आपको इंस्पायर नहीं कर पा रही ना, आपकी परिस्थितियां आपको जो है आगे नहीं बढ़ा पाती हैं ना, छोड़ दीजिए पढ़ना लिखना, ठीक है। अगर आप अक्षत जैन जैसे लड़कों से इंस्पिरेशन लेंगे, जिनके माँ और बाप दोनों, माँ और पिताजी दोनों जो हैं, एक आईएएस अधिकारी तो दूसरा आईआरएस अधिकारी है, इंस्पिरेशनल होता है उसके लेकिन उनकी परिस्थितियां अलग हैं, ठीक है। अगर कोई गरीब लड़का सोचे कि हम आईएएस अक्षत जैन से हम जो है इंस्पिरेशनल लें, तो जिंदगी में दौड़ता रहेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा नहीं उसको,
ठीक है, क्योंकि उनकी उसकी अपनी परिस्थितियां थी, अक्षर जैन की अपनी परिस्थितियां थी। वो अपनी डिग्री को देखता था, अपने दोस्तों से बात करता था, तो उसे बड़ी आत्मग्लानि होती थी कि मेरे दोस्त कहाँ कहाँ हैं, मैं यहाँ पे छोटे से कमरे में बैठ कर तैयारी ही कर रहा हूँ। उसकी अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। हर आदमी की होती है, आपकी स्वयं की अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी बननी चाहिए। आप किसी से इंस्पायर ना होइए, आपकी परिस्थितियाँ, आपके माँ बाप, आपके बच्चा, आपके पत्नी, आपके रिश्तेदार तो वैसे किसी के नहीं होते हैं जो चाहें कि आप उन्नति करें, लेकिन फिर भी आपकी परिस्थितियाँ आपको इंस्पायर करनी चाहिए। और दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आपको इंस्पायर कर पाए। ठीक है दोस्त, आप सोचिए, आप छोटे से कमरे में बैठ के कब तक तैयारी करेंगे? अरे एक कुमार विश्वास जी के मुंह से सुना था, कब तक द्वंद्व संभाला जाए, कब तक द्वंद्व संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू है राणा का वंशज, तू फेंक जहाँ तक भाला जाए। यार कब तक तैयारी करोगे दोस्त? एक बार एक साल इतनी जबरदस्त तैयारी कर डालो ना कि समझ लीजिए कि अगला साल तैयारी की नौबत ना आए, घूमे फिरे जाओ यार, उपाय में ट्रेनिंग करो जाके यार। कब तक पढ़ाई करोगे? आज पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, इसी सालों साल चले गए, नहाया हाथ में कुछ, फिर सोचे कि करेंगे, 100% करेंगे। आप आज नहीं तो कल करेंगे ही करेंगे। स्थितियां परिस्थितियां आपको करवा ही देंगी, लेकिन वो स्थितियां परिस्थितियां आपको अगर 5 साल बाद समझ में आए तो क्या फायदा, 5 साल बर्बाद कर चुके ना। अगर इन्हीं 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कर डालें ना, और जबरदस्त तरीके से तैयारी करने के बाद अपना एग्ज़ाम निकाल लेना, तो जो है कोई मतलब कोई रोक नहीं सकता है जबरदस्त तैयारी करने वालों को। वो आज निकलें, चाहे कल निकलें, चाहे परसों निकलें, निकलेंगे ज़रूर, जो तैयारी करो, और जल्दी निकलेंगे। ठीक, चलिए आज की ये क्लास जो है हमें लगता है कि अब समाप्त करने वाली होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ अभी आप लोग एक चीज़ और बता रहा हूँ, चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।